लास्ट क्लास में हम लोग पैरेलल ट्रायंगल में एंगल्स एंड साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। एंगल्स एंड साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, तो उसमें देखिए क्या पढ़ा था, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। तो इसमें हम एंगल और साइड दोनों ही बात मैंने बता दी थी क्या होते हैं। प्रूफ में मैंने केवल एंगल के बताए थे कि एंगल क्या आएंगे। तो वापस देख लेते हैं पैरेलल ट्रायंगल एक बार। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो इनके जब फिट को हम ज्वाइन करते हैं, इन फिट्स डी ई एफ को, तो दैट इज नोन एज पैरेलल ट्रायंगल। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है आर्थो सेंटर। तो हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कैसे प्रूव किया था एंगल एच डी एफ और एंगल एच बी एफ, ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि एफ एच डी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इससे एक सर्कल पास होगा तो सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं और दोनों ही वैल्यू, ये 90 माइनस ए है, ये भी 90 माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह से ये एंगल भी क्या है, एच डी ई, ये दोनों ही, ये भी 90 माइनस ए, ये भी 90 माइनस ए, ठीक है। और दोनों मिलकर कितने हो गए थे, 180 माइनस 2ए। तो एंगल डी आया था 180 माइनस 2ए, एंगल ई आया था 180 माइनस 2बी एंड एंगल एफ भी इसी तरह से 180 माइनस 2सी। अच्छा, यहाँ पे साइड्स बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग यहाँ एक और पॉइंट आ रहा है, ध्यान से देखें। तो ये जो डी एच है इस ट्रायंगल डी ई एफ के लिए, डी ई एफ के लिए ये ट्रायंगल, ये एंगल लाइन जो डी एच है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है क्या, डी एच एंगल बाइसेक्टर है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं एफ एच भी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर, और ई एच भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, बताइए, इन सेंटर। तो ये एच जो होगा इन सेंटर होगा किस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल डी ई एफ के लिए। तो हियर आर्थो सेंटर एच ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इन सेंटर for its parallel triangle, triangle DEF, ट्रायंगल DEF के लिए जो आर्थो सेंटर है किसी भी ट्रायंगल का, वो उसी के पैरेलल ट्रायंगल का क्या होगा, इन सेंटर होगा। अब मैं साइड्स आपको पिछली क्लास में बताई थी मैंने, साइड्स क्या होती हैं, ए कॉस ए, बी कॉस बी, सी कॉस सी, आर साइन टू ए, आर साइन टू बी, आर साइन टू सी, ये थी साइड्स। अब इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे होंगी ये साइड्स, प्रूफ इसका देखते हैं ये साइड्स ये क्या ऐसे आ रही। तो देखें इसके प्रूफ के लिए यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी एफ, इन ट्रायंगल बी डी एफ बता सकते हैं आप ये एंगल कितना है, कौन सा, एंगल एफ डी बी बराबर, बताइए एफ डी बी, ये एंगल कितना होगा, एंगल एफ डी बी ए होगा, क्यों, एच डी एफ 90 माइनस है और ये पूरा एंगल 90 है, ये अल्टीट्यूड था, तो ए प्लस 90 माइनस ए मिलकर के 90 हो जाएगा। ये एंगल कितना है, एफ डी बी ए है, ये एंगल कितना है, बी, बी तो बी है, और फिर रिमेनिंग ये एंगल कितना हो गया, एंड एंगल बी एफ डी, उसी तरह से आप देख सकते हो एंगल सी होगा। ये ट्रायंगल बन रहा है एफ डी बी, उसमें एक एंगल बी तो बी ही है, डी की तरफ जो बन रहा है वो एंगल ए है और एफ की तरफ जो बन रहा है वो एंगल सी है।
तो इसमें हम साइन रूल अगर अप्लाई करें, यूजिंग साइन रूल, साइन रूल क्या है, कोई भी साइड लें अपान साइन ऑफ अपोजिट एंगल, तो बी डी अपान साइन ऑफ एंगल एफ, एंगल एफ क्या है सी, इसी तरह से इज इक्वल टू एफ डी, एफ डी ये साइड हमें कैलकुलेट करनी है पैरेलल ट्रायंगल की, अपान साइन ऑफ एंगल बी, बी डी। अब आप देखिए इस ट्रायंगल ए बी डी में लास्ट क्लास में भी हमने निकाला था, ये बी डी लेंथ कितनी होगी, ये साइड सी है ए बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बी डी की लेंथ कितनी आएगी, सी कोस बी, तो बी डी की जगह लिखिए सी कोस बी अपान साइन सी इज इक्वल टू एफ डी अपान साइन बी। ठीक है, यहां से देख लें एफ डी कितना हो गया, एफ डी बराबर आ गया, सी की जगह लिख दो 2r साइन सी इंटू कॉस बी इंटू साइन बी अपान साइन सी, साइन सी कैंसिल, 2 साइन बी कॉस बी को क्या ले सकते हो, साइन टू बी, तो r साइन टू बी, ये साइड हो गई एफ डी, या फिर 2r साइन बी को आप स्मॉल बी भी लिख सकते हो, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो b cos b, b cos b और r साइन टू बी, ये किसके अपोजिट थी, यहां देखिए एंगल b के अपोजिट है एफ डी, एंगल b के अपोजिट एफ डी है, तो ये आया है b के टर्म में b cos b और r साइन टू बी। ऐसे ही EF जो a के अपोजिट है वो क्या आएगी साइड, सिमिलरली EF what will get a cos a or r sin 2a, एंड बचा कौन सा, देखिए इसमें एफ ई डी क्या होगी, सी के अपोजिट है सी cos c और r sin 2c, नोट कर लीजिए। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है पैरेलल ट्रायंगल की साइड्स में, साइड्स एंगल्स आपको बताया, और एक पॉइंट बताया कि आर्थो सेंटर जो ट्रायंगल एबीसी का है वो उसी ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग जो पैरेलल ट्रायंगल बनेगा उसका इन सेंटर होगा। क्वेश्चंस करते हैं कुछ, बेटर क्लैरिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन, if P1, P2, P3, P1, P2, P3 are respectively, P1, P2, P3 are respectively the perpendiculars from the vertices of a triangle to the opposite sides, then P1 into P2 into P3 is equal to, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शंस भी दिए। फर्स्ट ऑप्शन है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 4 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 8R क्यूब। बनाएंगे इसे, नोट कर लें क्वेश्चन को सभी लोग और बनाइए इस क्वेश्चन को। किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, जो पॉइंट बताए गए हैं, और डायग्राम बना लीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखिए वर्टेक्स से,
उसको P1 ले लीजिए और फिर देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बता दें कि अभी इस क्वेश्चन में किसी पैरेलल ट्रायंगल वगैरह का कोई यूज नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 लिखेंगे उसमें पैरेलल ट्रायंगल का यूज होगा। इसमें कोई जरूरत नहीं है पैरेलल ट्रायंगल की, ऐसे ही बना देंगे आप। बहुत आसान है। केता का हो गया है? सर नहीं हो मेरा। केता आ गया ना बेटा? नहीं सर। जल्दी से बनाइए, डायग्राम बनाइए और ट्राई कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 1। बना लेते हैं इसका एक डायग्राम। एक ट्रायंगल ABC, ए से इस पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ अपोजिट साइड पे। लेट अस अज्यूम ये है P1 और ये साइड क्या है A। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ A इंटू P1 होगा। ये बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल अपान ए होगी। वेरी सिमिलर वे B से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं, ये लेंथ होगी P2 और ये है B। सर आंसर डी है। हाफ B इंटू P2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ तो आंसर बता रहे हो क्या बेटा? सर आंसर डी है। आवाज क्लियर नहीं आई, वापस मैं देखता हूँ सर कि बोल रहा है आंसर डी है या नहीं। ऑडियो वॉल्यूम तो कंप्लीट फुल है। फिर सर वो आंसर बता रहा है आपको, वो डी पार्ट कह रहा है। आंसर इज डी ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, डी सही है आंसर। देखिए इस तरह से P1 आ गया, P2 आ गया, इसी तरह से आप P3 लिख सकते हो। हाफ C इंटू P3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। P3 बराबर 2 डेल्टा अपान, यहाँ सॉरी B आया है, और इसी तरह से आ गया 2 डेल्टा अपान C। अब हमें P1 इंटू P2 इंटू P3 कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 डेल्टा क्यूब अपान ABC, ऐसा होगा डेल्टा क्यूब। अब आंसर जो भी है ABC और R में, तो आपको पता है डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हो, ABC अपान 4R लिख सकते हो क्या, ABC अपान 4R। देखिए कैसे, कैपिटल R का क्या फॉर्मूला था, ABC अपान 4 डेल्टा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो डेल्टा का क्या फॉर्मूला हो गया, ABC अपान 4R। यही डेल्टा के प्लेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे लिख दिया मैंने। अब क्यूब करेंगे तो एक ABC कैंसिल, यहाँ बचेगा 8 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपान 4 का क्यूब 64 R क्यूब, 8 अपान 64, यहाँ आंसर में 8 आ जाएगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपान 8R क्यूब, 8R क्यूब। देखें, किसी कोई डाउट है तो बताइए, यही ऑप्शन डी था। और कोई मेथड किसी को दिमाग में आ रहा है?
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? नहीं, ठीक है, आसान मेथड है, यही सही है मेथड सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर ऑप्शंस यही हों जो कि ऑप्शंस दिए हैं मैंने यहाँ पर, देखिए जो ऑप्शंस इस क्वेश्चन में मैंने लिखे थे, अगर ऑप्शंस वही हैं, एक बार देख लें ऑप्शंस को, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई बिना सॉल्व किए थोड़ी अकल लगा करके भी कह सकता है कि केवल ऑप्शन डी ही होगा। क्यों? P1 इंटू P2 इंटू P3 बराबर A B C नहीं हो सकता, केवल D हो सकता है। कैसे? सोचिए, बताइए। क्यों? क्यों? आर उनकी प्रोटेक्टिव वैल्यू साइड पे प्रोटेक्टिव वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो पहले तो इसीलिए नहीं है। देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे, फिजिक्स का दिमाग, पहले टॉपिक का डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए एक इक्वेशन। जो LHS P1 P2 P3 बराबर आप लिख रहे हो, तो LHS की जो डायमेंशन होनी चाहिए वही RHS की होनी चाहिए। LHS में मीटर में लिखा है तो RHS में, ठीक है, सेकंड में नहीं लिख सकते, किलोग्राम में नहीं लिख सकते। RHS में मीटर क्यूब लिखा है तो LHS में भी मीटर क्यूब होना चाहिए, मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखिए ये P1 इंटू P2 इंटू P3 तीन लेंथ है, मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ क्यूब मीन सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए, मीटर क्यूब कर लीजिए, जो भी सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में पावर क्या है 6, सेकंड में पावर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6, थर्ड ऑप्शन में सेंटीमीटर पावर 6 अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर पावर 4, और फोर्थ ऑप्शन में सेंटीमीटर पावर 6 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। मतलब डायमेंशनली केवल एक ऑप्शन सही है क्या? बोलिए। यस सर। समझ रहे हैं मेरी बात? पहला टॉपिक पढ़ते हैं ना, यूनिट एंड डायमेंशन, नहीं पढ़ाया गया क्या? सबसे आसान टॉपिक वही होता है जहां तक मुझे याद है। कोई दिक्कत किसी को? बाकी ये मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, नहीं समझ में आया तो ये मेथड है, कर लीजिए। लेकिन वो ऑप्शंस वैसे हों तो आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शंस में सभी डायमेंशनली करेक्ट हैं तो तब तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, पैरेलल ट्राइंगल पर थे ये फर्स्ट क्वेश्चन। लिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट area of parallel triangle will be equal to 2 times area of delta means area of original triangle ABC into cos A into cos B into cos C। एरिया पैरेलल ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ डेल्टा का मतलब है ओरिजिनल ट्राइंगल, इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी का एरिया इंटू एबीसी ओरिजिनल ट्राइंगल के एंगल्स हैं। और यहाँ लिखे पैरेलल ट्राइंगल DEF ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब बनाइए इसे। पैरेलल ट्राइंगल का एरिया जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसके एरिया का 2 टाइम्स cos A cos B cos C होगा। बना के देखें और बताएं। पैरेलल ट्राइंगल की साइड्स एंगल्स पढ़े थे ना, उनको यूज करना है इस क्वेश्चन में।
जल्दी बनाएं। पैरेलल ट्रायंगल के एंगल्स क्या थे? 180 माइनस 2a, पाई माइनस 2a, 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2c, यही तो थे। और साइड्स क्या थी? a cos a, b cos b, c cos c, ये थी साइड्स। उनको यूज करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बना ले डायग्राम और पैरेलल ट्रायंगल उसमें बना ले और उससे ऑब्जर्व करके देख लीजिए। ये एल्टीट्यूड ड्रा कर लिया, ये बन गया पैरेलल ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये एंगल कितना है? पाई माइनस 2a, 180 माइनस 2a, ए के अपोजिट। ये साइड क्या है? ये है b cos b, ये है c cos c, और ये a cos a, ये साइड्स है। और ये एंगल है पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b, पाई माइनस 2c। अब इसकी हेल्प से एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, डेल्टा सबस्क्रिप्ट्स में मैं p लिख रहा हूँ, p का मतलब हो गया पैरेलल ट्रायंगल का एरिया। किसके एरिया की बात कर रहे हैं? पैरेलल ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला है वो याद कीजिए। क्या था एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, कौन सी दो साइड ले लेते हैं? b cos b और c cos c, ये दो साइड्स मैंने ले ली। जैसे वहां होता है BC sin a, CA sin b, AB sin c, हाफ यही होता है ना। तो ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, तो ये दो साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच का एंगल कितना है? पाई माइनस 2a। ये लगा दिया फॉर्मूला। तो ये बन गया हाफ BC cos b cos c साइन 180 माइनस 2a, ये कितना बन जाएगा? साइन 2a ही आ जाएगा। और साइन 2a को क्या लिख सकते हो? 2 साइन a इंटू कॉस a, ऐसे लिख सकते हो। 2 साइन a इंटू कॉस a, ये लिख लो। अब इसके बाद देखिए, ये साइन a, BC और हाफ एक साथ लिख लीजिए, ये बन गया 1/2 BC साइन a। और रिमेनिंग क्वांटिटी को अलग लिख लीजिए, 2 cos a cos b cos c। हाफ BC साइन a क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसकी जगह लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इंटू 2 cos a cos b cos c, मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू cos a इंटू cos b इंटू cos c। यही तो प्रूव करना था। देखिए यही RHS है, ठीक है। ऐसे प्रूव करने के बाद आप क्या लिखते हैं? हेंस प्रूव्ड लिखते हैं ना। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन नोट करेंगे। कोई भी तकलीफ है तो बताइए। क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, प्रूव दैट circumradius of, prove that circumradius of parallel triangle, circumradius of parallel triangle is half of the circumradius of, half of the circumradius of triangle ABC. Prove that circumradius of parallel triangle is half of the circumradius of triangle ABC. बनाएंगे इसको।
बनाइए सभी लोग, बन जाएगा, आसान है। ऊपर जो डायग्राम है फिर से बना करके यूज कर सकते हैं, मतलब साइड्स और एंगल्स पैरेलल ट्रायंगल के देखें। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला याद करें, क्या होता है किसी भी ट्रायंगल के सर्कम रेडियस, याद आया क्या था? वही कोई भी साइड लें अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल, ए अपॉन 2 साइन ए। एनी कोई भी ट्रायंगल है तो एनी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में उसकी सर्कम रेडियस क्या है, कोई भी एक साइड अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूं, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिए, सर्कम रेडियस एनी साइड अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। बनाइए इसका, वही होता है ए अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी, सी अपॉन 2 साइन सी। लक्ष्यता आ गया बेटा? कौन सी साइड ली? सर a cos a upon 2 sin 2a लिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग ट्राई करिए, बनेगा सभी से। यह है ट्रायंगल ए बी सी, ये इसके साथ हमने बनाया पैरेलल ट्रायंगल, वही जो अभी ऊपर डायग्राम बनाया था सेम, डी एफ, ये अल्टीट्यूड्स हो गए, ये बन गया पैरेलल ट्रायंगल। यहाँ ई एफ, ये साइड क्या है, ए कॉस ए भी ले सकते हो और आर साइन 2 ए भी ले सकते हो, आर साइन 2 बी, आर साइन 2 सी। और इसके अपोजिट एंगल क्या है, पाई माइनस 2 ए, यही लगते हैं साइड ई एफ। ई एफ क्या हुई साइड, आर साइन 2 ए अपान 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल कितना है, पाई माइनस 2 ए। बताइए कितना आसान है, साइन पाई माइनस 2 ए, साइन 2 ए ही होता है, तो साइन 2 ए साइन 2 ए कैंसिल, बचा क्या, आर बाई 2। और ये कैपिटल आर क्या था, ओरिजिनल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी की सर्कम रेडियस, तो 1/2 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 1/2 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नोट करिए और बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो। इसमें थोड़ा सा पार्ट और बच गया है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। नेक्स्ट है कौन सा पार्ट, नेक्स्ट होगा इसके बाद एक्ट सेंट्रल ट्रायंगल एंड रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट क्लास में ही एक्ट सेंट्रल ट्रायंगल लेता हूं मैं, क्योंकि फिर उसमें टाइम लगेगा थोड़ा।